हरि हरि बोल। हरिओम। परम पूज्य गुरुदेव का तीसरे दिन का सत्संग का प्रथम सत्र में हम गुरुदेव के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बसंत भृगु, जेल पांडेल मंडी सचिव, जमुनादास छत्री, धर्मचंद जैन, वीरेंद्र दीपक, श्याम रतन मुद्रा, भीषण लाल किंगरानी, तेज प्रकाश जैन, अर्जुन दास जी भिलाई, पुरुषोत्तम चौथानी जबलपुर और नारायण दास जी बजाज। बहुत नाम हो गए। जय सिया राम, जय जय श्री। मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि, कलिमल हारण भव जग तारण, जो कोई गाए भक्ति पाए, जो कोई गाए मुक्ति पाए। ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए, पंजाब में नानक बोले, भाटा पड़ा में तुम हम गाए। हरि 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 ओम हरि जय हो। कोई बीच में सेविका खड़ी नहीं रहेगी। कोई बीच में खड़े हो तो पड़ोसी बिठा देना। कोई भी बीच में खड़े हो तो दूसरे को विघ्न डालने का पाप न लगे, इसलिए बिठा देना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि पतित पावन नाम, मंगल मंगल नाम, मधुर मधुर नाम।
होठ बंद करके भगवान नाम गुंजन करो। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। तं नमामि हरिं परम्। भगवान कहते हैं, बोरे भाई भगवान शब्द को भगवान माने अथवा अल्लाह माने मुसलमान लोग तो हमें हर्ज नहीं। जो भगवान है वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही आत्मा है, वही रब है। ये तो कुछ कारण से उसी परमेश्वर के नाम अनेक हो गए। बोरे भाई भगवान शब्द को भगवान माने अथवा अल्लाह माने मुसलमान लोग तो हमें हर्ज नहीं। जो भगवान है वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही आत्मा है, वही रब है। ये तो कुछ कारण से उसी परमेश्वर के नाम अनेक हो गए और अच्छे भी हैं। जिसको वैशाखी नंदन बोलते हैं उसी को कुम्हार का हाथी बोलते हैं, उसी को गधा भी बोलते हैं, उसको गधा बोलते हैं, उसको मिस्टर डोंकी भी बोलते हैं। अब गधे के 5-5 नाम तो जो सब में छुपा बैठा है, उस अल्लाह के और भगवान के और राम के बहुत नाम हो जाए तो क्या आश्चर्य है। नारायण हरि नारायण हरि। नारायण नाम भी उसी अल्लाह का है। नर नारी का जो खुद ही खुद है उसी को संस्कृत में नारायण बोलते हैं। जो रोम रोम में रम रहा है इसलिए उसको राम बोलते हैं। जो कल्याण स्वरूप है इसलिए उसको शिव बोलते हैं। और जो सारी शक्ति का मूल है इसलिए उसको आदि शक्ति बोलते हैं। और जो काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, शरीर तो काल के प्रभाव से प्रभावित होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, मकान भी जर जाता है, मर जाता है, लेकिन जिसको जरन मरण छू नहीं सकती उस परमेश्वर का नाम सिख धर्म ने ढूंढ लिया, अकाल पुरुष। नाथ संप्रदाय ने उसी को अलख रूप में नवाजा है। आँखों से लखा नहीं जाए, जीभ से चखा न जाए, नाक से सूंघा न जाए, अपितु आँख उसी की रहमत से देख सकती है।
जीभ उसी की रहमत से चख सकती है, कान उसी की रहमत से सुन सकते हैं, मन उसी की रहमत से सोच सकता है। मन के सोच विचार बदल जाते, फिर भी वो रहमत दाता ज्यों का त्यों है। उसी को नाथ संप्रदाय के गुरुओं ने कहा अलख। इंद्रियों से लखा न जाए, उसी को बोला अलख। अलख निरंजन। अंजन माना इंद्रियां, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आए, लेकिन इंद्रियां जिससे सारी सत्ताएं पाती है, उस रब को अलख रूप में नाथ संप्रदाय ने वर्णन करा। इस्लाम ने उसी परमेश्वर को, उसी आत्मा को ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाकी का सांप्रदायिकता जोड़ दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सब मिक्स है, बाकी ला इलाहा इल्लल्लाह। सिख धर्म ने कह दिया एक ओंकार। उस अलख का स्वाभाविक ध्वनि है ओमकार। बच्चा चाहे बोरे का हो, चाहे सिख का हो, सिंधी का हो, चाहे मारवाड़ी का हो, राजा राम के घर पैदा हुआ हो, चाहे किसी दास राम के घर पैदा हो, लेकिन बच्चा पहला ही आवाज उसका अलख पुरुष का आता है, उसी अल्लाह का आता है, उसी अकाल पुरुष का एक ओंकार। वां वां वां। चाहे बोरी के घर में पैदा हो, चाहे क्रिश्चियन के घर में पैदा हो, बच्चे का स्वाभाविक रोदन आता है वां वां वां। वह एक ओंकार, ओमकार से मिलती हुई ध्वनि आती है। इसीलिए हिंदू धर्म ने बड़ी सूक्ष्म खोज की। शिव मंत्र के साथ ओम मिला दिया, ओम नमः शिवाय। भगवान मंत्र के साथ ओम मिला दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गायत्री मंत्र के साथ ओम मिला दिया, ओम भूर्भुवः स्वः। सिख धर्म ने भी इसका फायदा उठाया। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल अमूर्त। ये मूर्तिमान जगत की गहराई में वो अकाल है जहाँ काल की दाल नहीं गलती। तुम्हारे हमारे शरीर पर में नहीं जाता। अजुन्य सहबंग गुरु प्रसाद, उसको कैसे जाने? बोले गुरु के प्रसाद से। वो कैसा है प्रभु? बोले जप आद, जो आदि में था उसको जपो। ये मकान पहले नहीं था, ये मंडप पहले नहीं था, शरीर पहले नहीं था, तुम्हारा ये दुनिया पहले नहीं थी। दुनिया के पहले वो परमात्मा था, मालिक था। जप आद सत जुगात, जो जुगों से सत है। जुग बदल गए, सतयुग है, लेकिन वो सतयुग सत्य नहीं है, सतयुग बदल गया। त्रेता सत्य नहीं, त्रेता बदल गया। द्वापर सत्य नहीं, बदल गया। कलयुग भी बदल जाएगा। लेकिन जो सब बदलाहटों के बाद भी जो रहता है, वो तुम्हारा आत्मा परमात्मा एक है। अब तुमको बड़ा भारी लाभ मिलेगा। इसको सुनने मात्र से हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी ज्यादा पुण्य होता है। वो बात तुम सुनने को सावधान रहना। तुम्हारी जात और उस परमात्मा की जात, अल्लाह की जात और तुम्हारी जात, रब की जात और तुम्हारी जात कैसी है जरा खोज लेना। शरीर तो भले सिख का है, बोरे का है, गुजराती का है, सिंधी का है, लेकिन तुम्हारा आत्मा बचपन बदल गया, लेकिन आत्मा वही का वही है कि बचपन में मेरा मन ऐसा था, बचपन में मेरे कपड़े ऐसे थे, बचपन में मेरा स्वभाव ऐसा था। स्वभाव बदल गया, कपड़े बदल गए, मन बदल गया, लेकिन बचपन की जानकारी जिसमें ज्यों की त्यों है, वो तुम्हारा आत्मा अबदल है। रक्त बदल गया, हड्डियां हर 7 साल में बदल जाती है, लेकिन हड्डियां बदल जाने पर भी जो नहीं बदलता है वो तुम्हारा आत्मा है। ऐसे ही दुनिया पैदा हो के बदल जाती है, फिर भी जो नहीं बदलता है वो परमात्मा है। तो परमात्मा भी नहीं बदलता और तुम्हारा आत्मा भी नहीं बदलता है। संसार बदलता है और शरीर बदलता है, तो बदलने वाला बदले वो है माया। शरीर भी माया है, संसार भी माया है, लेकिन माया को सत्ता देने वाला आत्मा है और संसार को सत्ता देने वाला परमात्मा है। वृक्ष पैदा होते हैं, धरती में बीज डालते हैं और वृक्षों को सत्ता कहाँ से आती? बैक्टीरिया में चेतना कहाँ से आती है? कीड़ी में ज्ञान कहाँ से आता है? और मच्छर में अक्ल किसने सींची? इतनी अक्ल तो मच्छर को भी है कि बोरा की दाढ़ी पे, बाबा की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता है। क्यों बोरे भक्त, तुम्हारी दाढ़ी पे कभी मच्छर बैठा क्या?
वो जानता है बोरे की बाबा की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होगा, वो बैठेगा तो दूसरी जगह बैठेगा। ये अक्ल किसी स्कूल कॉलेज से वो लेने नहीं गया है, उसके भीतर उस रब की, अकाल पुरुष की, अल्लाह की चेतना काम कर रही है। ये लड़ाना झगड़ाना तो नेताओं अथवा सांप्रदायिक व्यक्तियों का काम है, सत्य तो वही का वही है। उसमें बोरा पराया नहीं, मुसलमान पराया नहीं, हिंदू पराया नहीं, कोई पराया नहीं। लेकिन जो परायापन की दीवारें डालकर हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानी लोग, हिंदू लोग, उनमें संस्कार डाल दिया तुम क्रिश्चियन हो। जयराम जी की अब एक दो डर के मारे, प्रलोभन के मारे, अथवा बुद्धि कम हुई और उनकी बातों में आ गया, वो बन गया क्रिश्चियन। लेकिन उसके 6 परिवार वाले तो हिंदू हैं, तो तू क्रिश्चियन कैसे टपका? जयराम जी की उनकी मुरादें हैं कि अपने वाले बनाकर फिर हिंदुस्तान पर हावी हो जाएं। लेकिन ये हिंदुस्तानी लोगों का कर्तव्य है कि अंग्रेजों को फिर से हावी करेंगे, कि अपने हिंदुस्तान का प्रकाश अंग्रेजों को देकर भी उनका कल्याण करेंगे। ये हिंदुस्तानियों पर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से घुसे कौन भले कौन मंदे। मैं सिख धर्म को इसलिए प्यार करता हूँ कि बड़ा ब्रॉड माइंड। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के वचन भरे पड़े हैं। अगर कोई सरदार ना बोलता तो मैं उस सरदार को डांटूंगा। बाबा फरीद की वाणी भरी पड़ी है गुरु ग्रंथ साहिब में। बाबा फरीद मुसलमान है, सिख हिंदू है, फिर भी अच्छा गुण है तो मुसलमान का भी हमें स्वीकार है, बोरे का भी स्वीकार है, पड़ोसी का भी स्वीकार है। एक परमात्मा है, एक ईश्वर है। ईश्वर की जगह पर मत और पंथ बनाकर लड़ झगड़ कर लोगों ने अपनी खिचड़ी सेकना चालू कर दिया। इसलिए इंसान का दुश्मन हो गया, इंसान का निंदक बन गया। अब आपको सार बात ये सुनाना चाहता हूँ कि मेरे पास समय की बहुत कमी है। इस भाटापाड़ा जैसी जगह में मेरा आना लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन भाटापाड़ा कोई साधारण जगह नहीं है। इस भाटापाड़ा ने दीपक नाम का एक छोकरा दिया, साधक दिया, जो कोरबा वालों का सत्संग रह गया, बिलासपुर वाले देखते रह गए, और थोड़ा सा समय भी भाटापाड़ा के हवाले हो गया, क्योंकि भाटापाड़ा ने एक बच्चा दिया है, भगवान के नाम की यात्रा करने वाला। दीपक माँ की आ जा, ये बच्चा है आपका भाटापाड़ा, इधर आ जा, ओढ़ के चल जल्दी। ये आपके भाटापाड़ा के हैं। राम राम, हरिओम कर दे सबको। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इतना सा दीपक दिया और इतना यज्ञ हो रहा है, 2-5 दीपक और मिल जाते तो मैं तो दुनिया को हिला दूं। नारायण हरि, नारायण हरि। अपना बेटा, किसी का बेटा साधु होता है तो आप दर्शन करने को जाते, कथा सुनने को जाते कि नहीं जाते? हम किसी के तो बेटे थे, लेकिन किसी का बेटा साधु होता है तो हम प्रणाम करते, दर्शन करते, ताली बजाते। लेकिन अपना बेटा हो तो बोले मेरा बेटा चला गया रे। कैसा है हमारा हाल। किसी की बेटी जोगन होती है तो माता जी करके पूजते हैं। ये सुरेश भाई किसी का तो बेटा होगा, हम तो किसी के बेटे होंगे, आप तालियां बजाते। और आपका बेटा अगर हमारे पास चले और साधना करे और अमेरिका या स्विट्जरलैंड या इधर उधर का जरा प्रचार प्रसार में जाए तो बोले बाबा जी। ये मनुष्य बहुत नजीक का सोचता है, दूर का नहीं सोचता है। भोगी बच्चे बनते हैं तो अखबारों में छपाता है, अमेरिका गमन, फलाने का फलाने भाई का फलाना पुत्र विदेश गमन। लेकिन बाबा के पास साधना करे जाएगा कि मेरा बेटा चला गया, कोई बोले अरे तेरा बेटा तो भाग गया। अरे भागा कहाँ, वो तो सारी भगवान पूरी करने के लिए ठीक जगह पे पहुंचा है। तो ऐसे लोगों का तो अभिवादन होना चाहिए। लेकिन जो भगवान के रास्ते बच्चे आ जाते हैं, उनके माँ बाप को लोग टोकते हैं। टोकने वाले बेवकूफ़ हैं और टोकने पर दुखी होने वाले भी कुछ गलती करते हैं। जयराम जी की मेरी माँ को लोग टोकते थे, अरे जेठे माँ तुम्हारा बेटा तो चला गया, वो बेचारी पराई जाई, फिर के आया, अलग रहते थे, अरे भाई तेरा क्या होगा।
अब उसका क्या होगा? लाखों लोग उसको माताजी करके मान रहे, बिना मेहनत के लाखों बच्चों की माँ बन गई। मेहनत तो पिताजी ने की और पूजी जाती है माताजी 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 माताजी। नारायण की माँ का लोग आदर करते, नारायण का आदर करते, तो नारायण के बाप का भी आदर करते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो उस एक अकाल पुरुष को रिझा देता है, उस एक अल्लाह को रिझा देता है, उस एक भगवान को, गॉड को पा लेता है, सारी दुनिया के लोग समझ आदर करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया के समझदारों की गहराई में समझ उस परमात्मा की है, उस चेतन की है। अब आप उसका फायदा उठाएं। सत्संग का मतलब है कि आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल शॉर्ट वे में परमात्मा की शक्तियों का फायदा उठाएं। इसी का नाम है सत्संग। वो आत्मा परमात्मा है और तुम्हारा मन बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदले, दुख सुख बदलता है, बीमारी तंदुरुस्तियां बदलती है, यहाँ तक कि तुम्हारे चोले बदलते, जन्म मृत्यु होता है, फिर भी नहीं बदलता है। अगले जन्म के संस्कार लेकर जीव फिर से अपनी यात्रा करता है। रामानंद स्वामी के शिष्य से खतरनाक गलती हो गई, उसे श्राप मिला कि तूने मुझे चमारों के घर का अन्न खिलाया है, जा तुझे चमार योनि में एक बार भटकना पड़ेगा। रघु चमार के घर उस ब्रह्मचारी का जन्म हुआ और 10 साल का हुआ वो लड़का। उसका नाम रखा गया रहीदास। संत तुलसीदास उसके दर्शन करने गए। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को संत। मीराबाई मेवाड़ से चली, मीराबाई मेवाड़ से चली और काशी में रहीदास के हम सत्संग सुना। उसकी श्रद्धा बन गई कि महापुरुष के द्वारा जब गुरु मंत्र मिलेगा तो मंत्र का प्रभाव अनंत गुना हो जाएगा। जो बात एक चपरासी कहता है उसकी कीमत उसी के हिसाब की होती है, लेकिन वही की वही बात अगर राष्ट्रपति एक सिग्नेचर कर देता है तो पूरे राष्ट्र में लागू हो जाएगी। जयराम जी, ऐसे ही जितनी ऊंची पहुंच के धनी है उनके द्वारा अगर राम राम मंत्र भी मिल जाता है तो कबीर जी चल पड़ते तो महान पद को पाते। ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र रहता, लेकिन नारद जी गुरु मिले तो ध्रुव को परमात्मा का दर्शन हो गया। मेरे को जो मंत्र मिला या मार्गदर्शन मिला, कोई साधारण लोग उपदेश देते थे, कथाएं करते थे, उनसे मिलता तो मेरी हालत क्या होती भगवान जाने। लेकिन समर्थ सतगुरु लीलाशाह बापू के चरणों में मत्था झुकाने का मौका मिला तो मुझे अनंत गुना फायदा हो गया। तुम्हारे घर एक कारकुन आकर पानी का प्याला पीता या चाय करती थी और उसकी सासू मीरा के लिए जहर का प्याला रखती, सांप रखती, काला नाग, लेकिन मीरा को रहीदास का मंत्र था और मीरा की दृढ़ भक्ति ने जहर के प्याले को अमृत बना दिया, सांप को नवलखा हार बना दिया और अकबर को मीरा के कदमों में सिर झुकाने का सौभाग्य दे दिया मीरा की भक्ति ने। शब्दों में बड़ी शक्ति। अंधे की औलाद अंधी, इतने 2 शब्द कहे थे द्रौपदी ने। महाभारत का युद्ध लाया वो 2 शब्द थे। हारे दिलों में हिम्मत आ जाती थी, उलझे चित्तों में सुलझने उभरती, उलझी हुई गुत्थियां सुलझने लग जाती, यहाँ तक कि पक्षी किलोल करने लगते और बुझे दीपक जल उठते थे। तानसेन के उस गुरु भक्ति से संयुक्त राग मात्र से अकबर की दरबार झूम उठती थी। ये भी तो शब्द है। जब राग रगिनियों का असर पड़ता है, गंदे शब्द का असर पड़ता है, अच्छे शब्द का असर पड़ता है, तो जो भगवान के नाम का शब्द है और मंत्र है भगवान का और गुरु के द्वारा मिला है और जपने वाला 3 लियाकत 3 योग्यताएं बढ़ा देता है। जपने वाले की 3 योग्यता हो और मंत्र देने वाले का 3 शक्तियां हो तो महाराज घोर कलयुग में भी सतयुग में पाना जो दुर्लभ था वो सुलभ हो जाता है कलयुग में। सतयुग में 12 साल सत्य तप व्रत करे तो जो पुण्य बनता था, त्रेता में 12 महीना करे तो पुण्य बनता था, द्वापर में वर्ष भर
वो करे तो वो जो यज्ञ याग का पुण्य बनता था, कलयुग में एक माला जपने से उतना सारा पुण्य आदमी प्राप्त कर सकता है अगर सतगुरु के द्वारा मंत्र मिला है और 3 बातें समझ के करता है तो। 3 बातें कौन सी? अब ताली आप कम बजाएंगे, जब मैं हाथ ऊपर करूंगा तब आप शौक पूरा करना ताली बजाने का। ज़्यादा ताली बजाओगे तो समझने का मौका चुक जाते हैं। ताली नहीं बजाना, आप थोड़ा समझना। ताली बजाने का तो इच्छा नेताओं को होती है क्योंकि उसको वोट बैंक है। मुझे वोट बैंक नहीं, मुझे तो तुम्हारा हृदय मिला हुआ है, अब मेरे वोट बैंक क्या करूँगा। इसलिए आप ताली न बजाएंगे तभी मुझे आनंद आएगा, क्योंकि ज़्यादा समझ पाएंगे, नहीं तो ताली में समझ चला जाता है। समय बहुत कम है आपके पास, हमारे पास। धूप में तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, और हो सके कपड़े से सिर ढक देना तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि काले बालों पर धूप की असर ज़्यादा देर ठीक नहीं होती। याद शक्ति कमज़ोर होती है कड़ी धूप में बैठने से। कड़ी धूप में घूमे नहीं, सिर ढक लो, बाकी का तो योग्यता जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा गुरु मंत्र का फायदा होता है। जपने वाले की श्रद्धा, जपने वाले का संयम और जपने वाले की एकाग्रता। एकाग्रता, श्रद्धा और संयम जितना परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना मंत्र का अद्भुत फायदा होता है। गुजरात में अहमदाबाद है, सबने सुना है। अहमदाबाद में माणेक चौक है, तुम सुन लो। माणेक चौक, जिसको अभी माणेक चौक बोलते हैं, वहाँ जिसने माणेक चौक देखा है वो हाथ ऊपर करो। अहमदाबाद का माणेक चौक देखो, 2 गवाह से काम चल जाता है, कई गवाह है। माणेक चौक है अहमदाबाद में। वहाँ कोई भी छोटा मोटा धंधा लेके बैठता है ना तो टनाटन हो जाता है। पूर्व काल में वहाँ एक संत रहते थे, साबरमती नदी की एक शाखा बहती थी, धारा। उस संत का आश्रम था, संत का नाम था माणिकनाथ जोगी। अहमदाबाद का नाम था कर्णावती नगर। जो आरएसएस वाले भी जानते हैं, कर्णावती नगर माना अहमदाबाद। अहमदाबाद में माणिकनाथ जोगी जहाँ रहते थे उस एरिया को भी घेरा डालकर अहमद बादशाह अपनी राजगादी गुजरात को बनाना चाहता था। अहमदाबाद जोगी ने देखा कि ये अहमद का बच्चा साधु संत को जमीन जागीर देना चाहिए, तो मेरी जमीन भी हड़पता है, इसको चमत्कार दिखाना पड़ेगा। सैकड़ों आदमी, जहाँ भद्रकाली और माणिक चौक के बीच 3 दरवाजे हैं, वहाँ दीवाल भी चुनी हुई थी। अहमद बादशाह ने दीवाल चुनाया, उसकी साक्षी अभी 3 दरवाजे देते हैं। अहमदाबाद में 3 दरवाजे। तो बड़ी दीवाल चुनने वाले कारीगर दीवाल चुनते थे और ये माणिकनाथ जोगी मंत्र जपते हुए गोधड़ी सीते थे। दिन भर गोधड़ी सी और वहाँ सैकड़ों मजूर दीवाल चुने। रात को बाबा जी मंत्र को उल्टा करा दे और धागा गोधड़ी से यूं खींचे, दीवाल वहाँ धड़ाक धुम गिरे। दिन भर गोधड़ी सी, वहाँ दिन भर सैकड़ों हजारों आदमी दीवाल चुने। 4 फीट की चौड़ी दीवाल, और कोई आदमी तोड़े तो तोड़ न सके, कैसे गिर जाती है। जासूस पर जासूस, खुफिया, सीबीआई आदि रखे, कोई आदमी तोड़ता हुआ तो दिखता नहीं। लेकिन आखिर एक बनिया ने बाबा जी का चेला बनकर सारा रहस्य अहमद को बताया कि बाबा जी के पास मंत्र की सिद्धि है और ये तब तक रहेगी जब तक उसमें घमंड नहीं आया। शर्ती सिद्धि है, आप उनको घमंड आ जाए ऐसा कुछ करो। अहमद गया, बाबा तुम तो बड़े समर्थ हो, बड़े पहुँचे हुए बाबा हो, तुम्हारे पास तो खूब ताकत है, कर्ष में है, शक्तियाँ हैं, बाबा जी कुछ चमत्कार दिखाओ। तो बाबा जी आ गए, अपना जरा ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था, आधी साधना में थे। बोले अहमद के बच्चे, तू मेरी जमीन हड़पना चाहता था, हम कोई कम नहीं है। जैसे हनुमान जी छोटे हो गए और सुरसा के मुंह में चक्कर मार के आ गए, ऐसे हम नन्हे भी हो सकते हैं और विशाल काय भी हो सकते हैं। अष्ट सिद्धि हमारे पास है, तू क्या समझता है? बोले सुभान अल्लाह महाराज, जरा नन्हे होके दिखा दो। बोले कितना नन्हा, सुरसा राक्षसी तो है नहीं, ये लोटे में के अंदर में चला जाऊं, बोल जाके दिखाऊं? बोले हाँ महाराज, आफरीन, शाबाश। महाराज बेचारे भोले पड़े और छोटे से बनकर लोटे में गए। अहमद ने ढक्कन ठोक दिया। अबे क्या करता है? बोले राजा बाजा और गाजे का कोई भरोसा नहीं, कहे कुछ करे कुछ, क्या पता, तुम राजकारणी लोग हैं। राजा बाजा और गाजा,
राजा वाजा ने वांदरा ना कहीं ठिकाना नहीं। बोले मैं श्राप दूंगा, बोले आपका श्राप लगेगा नहीं। माणिकनाथ ने गुरु का चिंतन किया। गुरु ने कहा बेटा अहमद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अगले जन्म में भगवत कथा कराने में बड़ा आगे आगे था और भगवत कथा सुनने सुनाने में इसका पुण्य है। इस पुण्य से भगवान को पाना चाहता था तो मुक्त हो जाता, लेकिन इस पुण्य से वो यश चाहता था, सत्ता चाहता था, तो अगले जन्म का इसका पुण्य कर्म अभी फल देने को तत्पर है, इसलिए इसको यश और सत्ता मिलनी चाहिए। बेटा तू इसमें आशीर्वाद का मौका ले, तू इसको रोक मत, क्योंकि इसके कर्म फल देने को तत्पर हुए हैं और तेरा समय पूरा हो रहा है। मैं शिवलोक में हूँ, तेरा इंतजार करता हूँ, तू अभी अपना ये चोला छोड़ेगा, भगवान शिव के धाम में आएगा। ये साबरी मंत्र की सिद्धि माणिकनाथ में थी। माणिकनाथ ने कहा कि अहमद मैं दुआ करता हूँ कि ये कर्णावती नगर अहमदाबाद के नाम से प्रसिद्ध होगी और खूब फलेगा फूलेगा अहमदाबाद। अहमदाबाद का नाम दूर 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 दरार तक पहुँचेगा, मैं तुझे दुआ करता हूँ। अहमद ने कहा बाबा जब दुआ करते हो तो फिर मैं आपको गाड़ कर अपने 7 खानदान तबाह क्यों करूँगा। गुस्ताखी माफ़ हो, मैं आपको बाहर निकालता हूँ, मुझे श्राप नहीं मिलेगा, आपकी दुआ मिलेगी। और मैं वचन देता हूँ कि ये तुम्हारे आश्रम का जो मैदान है, इस मैदान का नाम मैं माणिकनाथ जोगी के नाम से ही रखूँगा, माणिक चौक रखूँगा। अभी भी वो मैदान माणिक चौक के नाम से प्रसिद्ध है और हजारों लाखों करोड़ों लोग उस जगह को जानते हैं और माणिकनाथ जोगी की समाधि भी माणिक चौक में है। ये मंत्र की सिद्धि का चमत्कार है, इसको बोलते साबरी मंत्र। 3 प्रकार के मंत्र होते, एक होते वैदिक मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम जो गुरु देते हैं। दूसरे होते साबरी मंत्र, वो शिवलोक तक की यात्रा में सहायता करते। तीसरे होते तांत्रिक मंत्र, टूणा टोटका आला बांधू बला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू डाकिनी बांधू शाकिनी बांधू, तावी दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ये थोड़ा बहुत बदमाशी का काम करने में तो चमत्कार करते हैं, लेकिन भगवान से और ईमानदारी से दूर ले जाते हैं। जयराम जी की थोड़ी देर तो शिक्षक को सपोर्ट करके नरसिंह राव को थोड़ा सपोर्ट कर दिया, लेकिन अब चंद्रा स्वामी और नरसिंह राव का हाल दुनिया जानती है। क्या हाल है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। हम तो मचल गए हम भी फंस गए आगे गुरु पीछे चला दे टेलम टेला। ये तांत्रिक मंत्र वालों का है, तो मैं ये नहीं जानता हूँ तांत्रिक मंत्र, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जयराम जी की मुझे तो वैदिक मंत्र बहुत भले लगते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन सभी के लिए प्यार पैदा करते हैं। मेरे हजारों हजारों श्रोता हैं, लाखों श्रोता हैं, मुसलमान ईसाई भी हैं। और ये बोरे बोरे बाबा तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं। बोरे मूल में ब्राह्मण थे, फिर बोरे बने हो। जयराम जी की आचार विचार व्यवहार हो, अभी भी परंपरा में ब्राह्मणों जैसा कुछ झलकता छलकता है, खुदा की कसम। नारायण हरि नारायण हरि। रतलाम में तो बोरे समाज का जो बैंड है, मैं जाता हूँ तो बोरा समाज का बैंड मेरा स्वागत करता है और बोरे समाज वाले आके कथा सुनते हैं। और वहाँ सागवाड़ा में भी बोरे समाज के लोग मेरे पास बहुत हैं। अहमदाबाद में जहाँ भी जाते हूँ कुछ न कुछ तो बंदे मिल ही जाते, यहाँ भी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। धर्मशाला भी है, बोरों की धर्मशाला में मेरे साधक रह रहे हैं। यहाँ भाटापाड़ा की बात है, सच्ची बात है कि नहीं है। बोरे कोई पराये थोड़े हैं, सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से मिटा दो। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना तुम्हें सिखाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। लेकिन जो स्वार्थी होते ने बोले तुम तो क्रिश्चियन बन जाओ, तुम तो ईसाई बन जाओ, तुम्हारा कृष्ण भगवान कुछ नहीं, राम भगवान कुछ नहीं। औरत के लिए रो रहे थे राम भगवान, व्हाट इज द गॉड। गाय चरा रहे थे कृष्ण भगवान, व्हाट इज द गॉड। मिस्टर बापू जी, जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेट गॉड, लॉर्ड कृष्णा इज नथिंग, लॉर्ड रामा इज नथिंग। मैंने कहा बेटा आप जमकर सुनो, मैं सुनाता हूँ। तुमने मुझे छेड़ दिया है, सोते शेर को तुमने कौन ही मारी, अब बैठो बच्चे। जयराम जी बोलना पड़ेगा।
वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट अमेरिका में शिकागो में लगी थी, हम गए थे 100 वर्ष पहले। विवेकानंद गए थे, इस बार हमारा मौका था, हम लोग गए। तो बोले क्या है सीता, हाय सीता करते रोते, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? मैं क्या सुन, अगर श्री राम भगवान नहीं है और कृष्ण भगवान नहीं है, तुम्हारे भगवान है, तो अब कंपैरिजन करो। हम तो जीसस को अच्छे सज्जन महात्मा मानते, हम तो जीसस के लिए नफरत का एक शब्द भी कभी मैंने आज तक नहीं बोला, मेरी हजारों लाखों के सेटों में और साहित्य में होगा। तुम हमारे भगवान के लिए ज्यों का त्यों बकते हो, तो कान खोल के सुन लो। जो जेल में प्रकट हो रहे हैं, तो वसुदेव देवकी की हथकड़ियाँ खुल गई है और टोकरे में वसुदेव ले जा रहे हैं, तो यमुना जी ने देखा जो सबकी दिलों की धड़कनें चलाने वाला आज नन्ना मुन्ना कन्हैया होकर मेरे यमुना में उसका पिताजी उसको ले जा रहा है, मैं उसके चरण नहीं छूऊं तो फिर कब छूंगी? यमुना जी का पानी बढ़ा और वसुदेव जी घबराए, तो कृष्ण ने अपना चरण स्पर्श करके यमुना जी को नीचे उतार दिया। ये इतिहास साक्षी है जयराम जी की। भक्तों ने कथाएं सुनी होगी, यमुना माता को श्री कृष्ण के पद चिन्ह का स्पर्श हुआ और यमुना जी का पानी उतरा। फिर वसुदेव जी छोड़कर आए हैं गोकुल में यशोदा माँ के यहाँ, और 6ठा दिन हुआ और पूतना आई है जहर भरकर, और पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया, जहर पिला दिया और सब पीते गए। पीते गए नोचते गए, बोले बस छड्डे छड्डे छोड़ दे। कृष्ण बोलते जल्दी से पकड़ते नहीं और मुक्ति दिए बिना हम छोड़ते नहीं है। दबोच के सारा जहर पी लिया, और जो यशोदा को सदगति देनी थी वो जहर पिलाने वाली राक्षसी पुतना को सदगति दी। वो भगवान बड़ा कि जीसस क्रॉस खीले खाकर रक्त बहाकर धन्ना संसार से चला गया, वो तेरा भगवान बड़ा, तू ही बता। एक दो नहीं, कई लोग थे वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में, तो बहुत बहुत विद्वान। मैंने कहा बताओ, यू जज। 1 महीने के कृष्ण हुए और छटकासुर, धेनकासुर, अघासुर आदि दैत्य आए, और कंस पूरा राज्य सत्ता और आसुरी सत्ता लेकर उस नन्हे मुन्ने को मारने में लगा था। उसका बाप भी सफल नहीं हुआ। आखिर कृष्ण के हुंकार मात्र से हार्ट फेल हुआ और वो मरा। तो कृष्ण बोलते हाय रे हाय, मामा ने तो बोला था लेकिन मिलने के पहले ही चले गए मामा रे मामा। मामियाँ बोलती है कि कन्हैया तेरा कसूर नहीं, तूने कहाँ मारा है लाल, वो तो अपने पापों से मरा है। बोलो 17 साल की उम्र में निहत्थे कृष्ण ने धेनकासुर, बक्कासुर, चाणूक, मुष्टिक ये वो मारते, केवल मारे मारे नहीं, उन मार के तारे भी। कुब्जा जा रही है और कृष्ण बाल गोपों के साथ जा रहे हैं, तो वो तो धूल उड़ाती हुई, मिट्टी उड़ाती हुई जा रही। कृष्ण ने कहा हे सुंदरी, वो कुरूपा ने देखा कि यहाँ तो सब छोरे छोरे हैं, औरत तो मैं हूँ, मैं तो सुंदरी नहीं हूँ। वो तो चलने लगी। फिर कृष्ण ने कहा अरे सुंदरी, वो फिर अपना जुतला घसीटती गई। कृष्ण ने फिर तीसरी बार कहा सुंदरी। वो समझ गई कि मेरे को ही बोल दे। बोलो सुंदर, वो तेरा अंगराग देगी। वो चंदन रगड़ के कंस के लिए ले जा रही थी, तेरा ही चंदन अंगराग देगी। हाँ बोले लगा लो। कृष्ण ने थोड़ा सा इसलिए लिया कि बहुत कुछ देना है। अंगराग लिया, अपने ग्वाल मित्रों को तिलक करवाया, किया, उसके पैर पर पैर रखा, ठोड़ी को झटका मारा, कुब्जा कुरूपा सीधी हो गई। किसी जन्म में उसने तप किया ऐसा शास्त्रों में नहीं आता। देना जिसकी आदत है, जिस किसी को दे डालता है। ऐसा कृष्ण बड़ा कि खीले खाकर रक्त बहाकर बेचारे चले गए, वो बड़ा। यू जज। हंसते हंसते आए, बंसी बजाते बजाते, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया। ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, औरों को सिखा गए। ऐसे कृष्ण बड़े कि पोटियस पायलट की हाजिरी में, राजपाल की हाजिरी में खीले खाकर बेचारे रक्त बहाकर चले गए। क्रॉस तुम्हारा ही तो निशान है, हमने नहीं बनाया। और तुम ही कहते हो कि खीले लगे उनको। जयराम जी, राम लक्ष्मण जानकी, ईन मीन और तीन थे। जंगल में राम का सौंदर्य देखकर रावण की बहन सुरपंखा आई, मैं तुमसे विवाह करना चाहती, बड़े सुंदर लगते हो, मेरी धर्म पत्नी एक नारी सुन। फिर लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा मैं शादीशुदा हूँ और मैं सेवा के लिए आया हूँ, विलास के लिए नहीं आया। फिर राम के पास गए, राम ने फिर समझाया। फिर लक्ष्मण के पास गए,
फिर लक्ष्मण ने समझाया, फिर राम के पास गए, इधर से उधर उधर से उधर। लक्ष्मण ने देखा स्त्री को लज्जा होनी चाहिए और बार बार कहती है कि मैं तो तुमको प्यार करती, आई लव यू, तेरे की नक्कट्टी। बेशर्मा है कोई। स्त्री का तो धन है लज्जा। मैं तो वैसा लग रहे हैं नक्कट्टी। नहीं नहीं, तुम मुझे प्यार अच्छे लगते, मैं तुम्हें प्यार करती, आई लव यू। देखा कि समझाने से नहीं समझती तो फिर दंड की जरूरत पड़ती है। लक्ष्मण जरा तेज मिजाज के थे, नाक काट दिया, कान काट दिए और दोनों सैंपल उसके हाथ में दिए, जाओ अपने भैयाओं को बताओ कि मैं कैसी नक्कट्टी हूं। और गई और रावण को उबारा। राम लक्ष्मण अगर सिंपल आदमी होते, साधारण पुरुष होते तो रावण का इतना सैन्य राम लक्ष्मण को अरेस्ट कर लेता और सीता जी को रावण ले जाता। सैन्य हार गया और आखिर रावण ने कावे दावे किए और सुवर्ण का मृग बनाना पड़ा मारीच को। मारीच जैसे कि आगे नाक रगड़ा और मारीच ने धोखा किया। राम गए, बाद में लक्ष्मण गए, अकेली सीता को देखकर भी रावण योद्धे की नाई नहीं आया, राजा की नाई नहीं आया। बाबा की यूनिफॉर्म चोरी की उसने। बाबा का और खादी वाले का वेश ऐसा है कि जो को इसी में घुस जाते। खादी वेश और बाबा का वेश सब लोग यूज कर लेते हैं। जयराम जी की लाल बहादुर शास्त्री जैसे सज्जन आदमी भी खादी वेश में मिलेंगे और देश के पैसे नोच नोच के स्विट्जरलैंड में बंगले बनाने वाले बदमाश नेताओं भी खादी वेश में मिल जाएंगे। मैं स्विट्जरलैंड में गया, मुझे बताया कि बापूजी $5 मिलियन का ये मकान है। $5 मिलियन आज के 20 करोड़। 20 करोड़ का नेता का मकान है हवा खाने का। तो मैं क्या हरामजादा रोटी कितने वाले में खाएगा, हवा खाने का महल इधर रखा है। तो जो नेता परदेश में पैसा रखते हैं छुपाकर प्रजा को शोषित करके, ऐसे नेताओं को वीआईपी कोटा की भगवान समझ दे और जो देश की संपत्ति देश की उन्नति में लगाते हैं ऐसे नेताओं को जल्दी से जल्दी समाज की स्टीयरिंग अपने हाथ में मजबूती से मिलनी चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो देशभक्त हों, गरीबों का शोषण नहीं गरीबों का पोषण करें, ऐसे लोग चाहिए भारत में राज कुर्सी पे। पहले तो अंग्रेजों ने नोचा, अफगानिस्तान वालों ने नोचा, ये नोचा, अब भी अपने वाले भी। खुदा खैर करे बंदा लहर करे, अरे बंदे ऐसा कैसे लहर करे। अगर आराम चाहे तू दे आराम खलकत को, सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे करेंगे याद दफन तुझको। ए गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने ए सजन क्या कहूँ तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। मिले या ना खबर पुख्ता एक कफन और वतन तुझको। अपने घर में या वतन में मरता है कि रास्ते में कहाँ मर जाएगा कोई पता नहीं। ऐसे शरीर के लिए तू दूसरों का कितना शोषण करेगा। पर दुखे दुखी होता है, पर सुख में सुखी होता है वो नेक इंसान। व्यास भगवान से पूछा कि सारे शास्त्रों का रहस्य महाराज एक शब्द में कहो तो। बोले परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों का उत्पीड़न करना पाप है, दूसरों को मदद करना सुखद करना वो पुण्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सासू है तो बहू का हित चाह, बहू है तो सासू का हित चाह, पड़ोसी है तो पड़ोसी का हित चाह, देरानी है तो जेठानी का हित चाहो, जेठानी है तो देरानी का हित चाहो। एक दूसरे की टांग खींचो। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डॉट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। दो महिलाएं आपस में लड़, ये देरानी जेठानी हो चाहे सासू बहू हो चाहे ननंद भाभी हो, तो दिन भर तो बेचारा महंगाई के जमाने में खप खप के आए, रात को आए तो उनके झगड़े करे। वो करे तो करे क्या, आदमी की क्या हालत। अगर माँ को बोलता है तो औरत बोलती है देखो माँ बेटे हो गई मेरी, पराई जाई का क्या हाल है।
अगर माँ को टोकता है तो देखता है कि देखो आज पति और पत्नी एक हो गई, मुझे अबला को देखो, माँ को नहीं पूछता। रे भगवान, बबलू के बाप को बुला लिया, मेरे को भी बुला दे। वो बेचारा क्या करे? जंड खड़ता जंड गढ़, पुड़ खड़ता पुड़ गढ़ो, बेचारा वो करे तो करे छा। जिस नगर में, जिस गांव में, जिन इलाकों में पिछले 5-25 वर्षों से सच्चे संतों का आगमन या सत्संग नहीं होता, उन नगर, उन इलाकों का खान पान व्यवहार पिशाच जैसा हो जाता है। अमेरिका में 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित हो रहे, 20 लाख बच्चे मेंटली गड़बड़, 20 लाख कन्याएं स्कूल कॉलेज जाते हुए रास्ते में लवर लवरी सत्यानाश करके बैठ जाते। अपने देश में अभी भी थोड़ा नेकी है, लेकिन ये धर्मांतर कराने वाले, वो नेकी उनसे सही नहीं जाती और धर्मांतर करा के अपना गंदगी घुसेड़ रहे हैं हमारे लिए। जयराम जी, गाय का मांस खाना है तो खाओ, पिक्चर जाना है तो जाओ, अड़ोस पड़ोस में लव लवरी करना है तो करो, तुम्हारी कमर तोड़ना है तो तोड़ो, लेकिन हमारे उस मजहब में आ जाओ। सावधान। जयराम जी की। आप तो बचें, दूसरों को बचाने का भी कर्तव्य आप लोगों का है। आप जपे और अनु जपाए, सो सेवक सहज परम पद पाए। तो वैदिक मंत्र में ये शक्ति है कि गुरु के द्वारा जब वो मंत्र मिलता है तो उसको जो जपते हैं तो आपके 7 जंक्शंस हैं शरीर में। तीसरे जंक्शन पर नाभि के पास जो है मणिपुर केंद्र है, उस पर सुबह के सूरज के किरण 10 मिनट पड़े तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। जो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं अथवा जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनको चाहिए कि नाभि डूंटी के आधा सेंटीमीटर ऊपर के इलाके में सूरज के किरण सीधे पड़े। जैसे आप श्वास लेते और छोड़ते तो ऑक्सीजन पीते हैं, ऐसे सूरज के किरणों से जीवनी शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति और बुद्धि शक्ति के वेव्स आपका नाभि केंद्र शोषित करेगा। और बाकी के जो 7 जंक्शंस हैं जिससे सारा नाड़ी तंत्र जुड़ा है, उनको पोषित करेगा और आपका शरीर स्वस्थ करने में ये 10 मिनट सुबह की मीठी धूप अच्छा काम करेगी। सुबह सूरज उगता है तब से लेकर 2.25 घंटे के भीतर भीतर ये काम हो जाए। अमीर लोगों को सुविधा होती है, फिर भी गरीबों से अमीर ज़्यादा बीमार होते, क्योंकि गरीबों को सूर्य के किरण मिलते हैं और खाना पच जाता है। अमीरों का खाना पचता नहीं, ऊपर से खाना खाते हैं तो कच्चा रस अंदर नाड़ियों में घुसता है, फिर शरीर टूटता रहता है, हल्का सा बुखार आ जाता है। क्विनाइन की गोली दे दी, बुखार दब गया, वो रोग दब गए। ऐसे रोग दबते 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 फिर लीवर कमज़ोर हुआ, किडनी कमज़ोर हुआ, हार्ट पर असर हुई, हार्ट फेल। बीमारी कहाँ से शुरू हुई? खाना पचा नहीं और बुखार आने को था, उसको दबा दिया। खाना पचा नहीं है, शरीर टूटता है तो उपवास कर ले, भूख लगी है तो गुनगुना पानी पी ले, तो जो शरीर में बीमारी है उसको जठरा भस्म कर देगी। जिनको खाना ठीक से नहीं पचता है, सुबह भोजन के समय अदरक के थोड़े टुकड़े, नमक और नींबू मिला हुआ थोड़े अदरक के टुकड़े खा ले, 1-2 ग्राम 3 ग्राम कचुम्बर, बाद में 2-5 मिनट के बाद भोजन करे, भोजन पच जाएगा। भोजन के बाद जैसे सुपारी खाने वाले, पान मसाला खाने वाले पान मसाला सुपारी आदि खाते, ऐसे हरड़ बड़ा, यहाँ तो हरड़े बहुत सस्ती है तुम्हारे इलाकों में, हरड़े और आंवले तो यहाँ बहुत सस्ते और बहुत हितकारी। तो हरड़ को सेक के रखा, टुकड़ा चबा लिया। हरड़ दोषों को पाचन करती है। रात को थोड़ी हरड़ खा ली दूध के पहले। शरीर स्वस्थ रखो। मन को खुश रखने के लिए प्रयोग कल बताया था, अभी भी बताऊंगा। बुद्धि को बुद्धिदाता के ज्ञान से भरने के लिए कोई अच्छे सत्पुरुष मिले, गुरु मिले तो उनसे मंत्र ले लेना और मंत्र को एकाग्र होकर जपना। जिसके पास मंत्र का धन है, जमदूत का बाप भी उसको नरक में नहीं ले जा सकता, भगवान का धाम उसके लिए रजिस्टर्ड हो जाता है। मंत्र जाप भक्ति का 5वां सीढ़ी है। 8 सीढ़ियां हैं भक्ति की।
रामायण के हिसाब से। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, भक्ति का पहला श्री गणेश दी बिगनिंग, संतों के संग से भक्ति का रंग लगता है। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, भक्ति का दूसरा स्टेज भगवान की कथा सुनना। तीसरा भक्ति अमान, अपने में मान का बड़प्पन का न होने दे, ये भक्ति का तीसरा। बड़प्पन होता तो इधर बैठ नहीं सकते थे बच्चे। यार हम तो सेठ आदमी, यार हमारे पास 10 आदमी काम करते हैं, और यार वो नौकरों जैसे लोगों के साथ बीच में बैठेंगे क्या? वो जो अपने को बड़ा मानता है वो घमंडी, वो सत्संग में बैठ ही नहीं सकता। घमंड भी एक बड़ा पाप है। तीसरा भक्ति अमान। चौथी भक्ति छल छोड़कर भगवान के नाम का गान करना। पांचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप और मुझ में दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। षष्टम भक्ति मौसम जग देखें, सारे जगत की गहराई में मेरी चेतना है। मौसम जग देखें, मोते अधिक संत करी लेखें। छठी भक्ति मेरे समान जगत को देखे, मेरे से भी अधिक संत को लेखे। बोले भगवान आपसे भी अधिक संत कैसे? बोले मैं तो आम का पेड़ हूँ और संत मेरा फल है। पेड़ को चाटने चखने सूंघने से रस नहीं मिलता, लेकिन आम का फल जो है रसीला होता है। मैं तो सब जगह सब दिलों में व्यापक हूँ, लेकिन मेरे फल रूप जब संत आते हैं तो मेरा अंतरात्मा का रस छलकता है, आनंद उभरता है, ज्ञान निखरता है। सप्तम भक्ति यथालाभ संतोषा, स्वप्न हूँ नहीं देखें पर दोषा। जो दूसरों के दोष देखते रहते हैं उनके मन में ही दोष बढ़ जाते हैं। एक खास बात, कुटुंब में, घर में, खानदान में, पड़ोस में कलह झगड़े और अशांति या तो मुसीबतें ज्यादा क्यों बढ़ती है कि आदमी अपना तो गुण देखता है और दूसरे का दोष देखता है। आप तो मान चाहता है और दूसरे का अपमान कर देता है। नहीं, अगर कुटुंब को सुखी बनाना हो तो मान लेने की इच्छा छोड़ो, दूसरे को मान दो। मान लेने की चीज नहीं है, मान के भिखारी मत बनो, मान के दाता बनो, तो आपके पास मान का खजाना होगा। आप जो देते हैं वही आपके पास रहेगा। मेरे को तो बहुत फायदा हुआ, कोई भी फूल हार देते ना तो मैं लेता नहीं मान, उन्हीं को दे देता हूँ। मेरा मान तो दिन दूना रात चौना, ग्राहकी मेरी फूल बढ़ रही। मेरी वाणी का असर क्यों होता है कि मैं प्रैक्टिकल वो कर लेता हूँ, इसीलिए मेरी वाणी में आप लोगों का रुझाव हो जाता है। मान लेने की इच्छा ना करो, मान देने की इच्छा करो। सुख लेने की इच्छा ना करो, सुख देने की इच्छा करो। अब जो देते ने वही आपके पास रहेगा। सूर्य के 7 रंग हैं, जो साइंस पढ़े उनको पता है कि गुलाब क्यों गुलाबी है, कि गुलाबी रंग वापस पहुंचाता है, देता है इसलिए गुलाबी। हरा पत्ता हरा क्यों है, कि हरा रंग देता है इसलिए हरा है। आप जो देते हैं वो आपके पास रह जाता है। रोज सुबह उठो, अगर बीमार है ना तो सबको तंदुरुस्ती बांटो। मेरा भाई तंदुरुस्त, मेरा पड़ोसी तंदुरुस्त, मेरे को गाली देने वाला भी तंदुरुस्त हो। तंदुरुस्ती दो दो दो, जो दोगे वही तुम्हारे, जो खेत में फेंकोगे वही तुम्हारे घर आएगा। मान लेने की चीज है नहीं, मान देने की चीज है। सुख लेने की चीज है नहीं, सुख देने की चीज है। जैसे झरने में से, कुएं में से पानी निकालते तो ताजा पानी और आता है, ऐसे दूसरों की भलाई और हित के भाव उभारोगे तो अंदर से तुम्हारे सुख के झरने, इलाही झरने, रब के झरने, गॉड के झरने, जो नाम रखना है, रब कह दो, अल्लाह कह दो, एक ओंकार कह दो, हमें पसंद है, हम मानते हैं कि उसी को कह रहे हो। I shout, you shout, who will carry dirt out? मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? दो अब घर में झगड़ा है तो क्या करो? सासू बहू भाई बहन कोई लड़े हैं तो बच्चों को सिखा दो कि कोई झगड़ा बगड़ा हुआ तो लोटा पानी भर लो। एक चुल्लू भर के एक के मुंह पे दे मारो, दूसरा चुल्लू भर के दूसरे के मुंह पे दे मारो, और फिर बोलो नारायण नारायण नारायण। कसरत किस बात की है? नारायण नारायण। अपने मुंह पे भी चिल्ला मार दो, तुम्हारे घर का झगड़ा भक्ति में बदल जाएगा। एक बार अकबर ने कहा बीरबल को कि बीरबल तू मुझे हंसा के दिखा तो मैं तुझे इनाम दूंगा। बीरबल बोले क्या बात है, हंसा दूं आपको इनाम दोगे? बोले हाँ, आज मैंने ठान ली है, कसम खा ली, तेरे को आज मैं विफल करूंगा। बीरबल ने लंबी सांस ली कि हाश, कसम खाई है नहीं हंसने की। बीरबल ने एक से एक चुटकुले छोड़े,
लेकिन अकबर भी कोई जैसा तैसा तो नहीं था, राज करता था, कुछ तो अक्ल थी, कुछ तो दम था। भप्पू बना के बैठ गया। चाहे बीरबल कितने भी चुटकुले टोटके बोले, लेकिन सीरियल का हनुमान जी आखिर बीरबल ने देखा कि किसी भी कीमत पे हंसता नहीं, तो ये जीत लेगा और मैं हार जाऊं। बीरबल ने 12 साल की उम्र में गुरु से मंत्र लिया था, सारस्वत मंत्र। उसी के कारण उसकी बुद्धि भी बड़ा चमत्कारिक ढंग से निर्णय देती थी। बीरबल तनिक शांत हो गया, आइडिया सूझ गई। अपना मुंह अकबर के कान में करके कहा कि देखो अभी नहीं हंसोगे तो मैं कान में गुदगुदी करूंगा। अब तो अकबर का बांध टूटा और महाराज ऐसा हंसा। और मोरारी बापू आए कथा में कुंभ के मेले में, तो मौन थे। तो मेरे पास मैं क्या, अभी मोरारी बापू कुछ बोले, वो लिख के दिया बापू जी, मैं तो मौन है। तो मैंने क्या करा, उनके कान में धीरे से, मैं क्या अच्छा मेरे कान में ही बोल दो आ रही हूँ। खुश दिल रहना ये सर्वोपरि भक्ति है ईश्वर की। शाह हाफिज ने कहा है, इंसान तू 100 मस्जिद तोड़ दे, आप तोड़ना नहीं, हाँ। ए इंसान तू 100 मस्जिद तोड़ दे, 100 मंदिर तोड़ दे। मंदिर तोड़ना मत, हाँ, मुसीबत पड़ेगी नहीं तो। ए इंसान तू 100 मस्जिद तोड़ दे, 100 मंदिर तोड़ दे, लेकिन एक जिंदा दिल मत सताना, क्योंकि उसमें खुदा खुद रहता है, इसलिए उस जिंदे दिल का ख्याल रखना। दिल जा दरवाजा मूं खोलिया, हर हिक लाइ हिक जहिड़ा, छो वीचारियां तंहिंमें घिड़ंदा, माण्हू कहिड़ा कहिड़ा, हर हिक लाइ हित जाइ जझेरी, हर हिक तां मां वारी, हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतिलबु, मुंहिंजी दुनिया न्यारी। मुंहिंजो मज़हब प्रेम करणु आ, मुंहिंजो मज़हब प्यार करणु आ, प्यार करियां मां हर हिक खे, मुंहिंजो प्यार अजल ऐं अणखुट, खूब विरायां हर हिक खे, प्यारी मुंहिंजो मालिक ख़ालिक, प्यार संधी दिलदारी, हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतिलबु, मुंहिंजी दुनिया न्यारी। जित कित झूमा झमका आऊं, हे जम जां नित हसंदो, हित हुत मोती मुफ़्त विरायां, वरी वरी मां वसंदो, मुंहिंजा मोती निर्मल ज्योति, जग चिमके चौधारी, हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतिलबु, मुंहिंजी दुनिया न्यारी। रे साधो मुंहिंजी दुनिया न्यारी। छा खणी विया, छा खणी वेंदासीं, चइनि ॾींहंनि जी ज़िंदगी आहे यार, ख़ुशीअ सां जी। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत, फकीरों की ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ये शांति का, ज्ञान का, अल्लाही नूर का जौहर अमीरों के खजाने में नहीं मिलता, फकीरों के दर पे मिलता है। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत, फकीरों की ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। फकीर उसको नहीं कहते जो लाचार है, भीख मंगा है, ना, जो चाय पी रहा है, बूढ़ी पी रहा है, फूंक रहा है, लोबान का धूप कर रहा है, अलावान बदाम, नहीं नहीं। फकीर का मतलब है संशय सबको खाता है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। नींद करता है तो समाधि, तन तस्बी मन मणियो, दिल दंबूरो, जन से सुता निंडू कन, उन्हनि जी निंड इबादत। उनकी नींद भी समाधि हो जाती। सोते समय की समाधि सीख लो। जब सोते हैं ना तो जैसे बोरा जाकर गिरे, ऐसे गिरना नहीं बिस्तर पर, और गीले पैर करके नहीं सोना। जल्दी मरना है तो पश्चिम के तरफ अथवा तो उत्तर के तरफ सिर करके सो, जल्दी मरना है तो। और अच्छा जीना है तो पूर्व के तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिराना करके सो, और गीले पैर करके कभी नहीं सोते। मासिक धर्म के सिवाय रात को स्नान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं।
रात को देर तक साबुन लगा के स्नान, तो अच्छा अरे मैं जल्दी मरे नहीं। हाँ चिड़िया, हाँ पंचमुही कर ले जरा, हाथ पैर धो के गुड़ी बुड़ी करी पंचमुही मुझ के तावा नहीं सुनू सवार थी वही रहो। भोजन चबा चबा के करे और पहले वाला पच जाए, भूख लगे तो खाए, नहीं तो पहले वाला पड़ा है मथा पे खाई छॾिया के रही बियो छा पूरा माखे के करे छॾियो, मेरे को किसी ने कर दिया। अरे बुद्धू सिंह किसी ने नहीं किया, तुसी ने तेरे को किया है। भोजन चबा चबा के करे और हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत करना चाहिए। आयुष्य लंबी होती है, रोग मिटते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, भगवान के धाम की गति होती है। 11 का व्रत जरूर करना चाहिए। महीने में 2 11 आती है। अभी तो विज्ञानी बोलते हैं हफ्ते में 1 दिन उपवास करना चाहिए, कैंसर जैसे रोग भी उपवास से मिटते हैं, अभी विज्ञानी बोलते हैं। और मांस खाने से क्या क्या हानि होती है अभी विज्ञानी बोलते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो करोड़ों वर्ष पहले कह दिया। बोले मांस खाते हो, जिसका मीट खाते हो उनकी हत्या होती तो ज़्यादा अशांत होते, ज़्यादा खिन्न होते, ज़्यादा प्रतिशोध में होते, ज़्यादा भयभीत होते हैं। ऐसे प्राणियों के सारे भय, प्रतिशोध, खिन्नता मांस में के ज़रे ज़रे में आ जाती है और खाने वाले के स्वभाव और शरीर में घुस जाती है। जो रत लगे कपड़ा जामा होत पलीत, सो रत पीवे मान खा, उसका कैसे निर्मल चित्त। और विज्ञानी कहते हैं कि मांस में पाचन तंतु नहीं होते हैं और शाकाहारी भोजन में पाचन तंतु ज़्यादा होते हैं, फाइबर उसमें नहीं होता है मांस में, और शाकाहारी में फाइबर तत्व ज़्यादा होता है, तो इससे जीवनी शक्ति कम खर्च होती है और सेहत अच्छी रहती है। जिसको जल्दी बीमार होना हो, जल्दी मरना हो, वो खूब अंडे खाओ। हांगकांग गवर्नमेंट को पता चला मुर्गी और अंडे खाने से पब्लिक का भविष्य अंधकारमय होता है। मैं उस सरकार को धन्यवाद दूंगा। 10 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख मुर्गियां, ऐसी 1 करोड़ मुर्गियां एक दिन में हांगकांग गवर्नमेंट ने पेट्रोल डालकर पोल्ट्री फार्मों की जला डाली। और यहाँ बाजारों में अंडे की लारियां लगी, वो आमलेट मामलेट अभी खाने में तो अच्छा लगता है, आगे चल के ऐसी बीमारियां पकड़ लेती है कि बेचारे फिर हजारों रुपए की दवाओं से क्या लाखों रुपए की दवाओं से भी ठीक नहीं हो सकते। ऐसे ही गर्म होता है, फिर हरी मिर्च और गर्मी पैदा करती है, जुआनी में पता नहीं चलता, धीरे धीरे दोष अंदर घुस जाते हैं। मेरे गुरुजी 93 साल के थे, वो बोलते थे अगर अशुद्ध खुराक तुमने 1 ग्रास भी ठांस लिया, वो आज खबर नहीं लेगा तो परसों लेगा, परसों नहीं लेगा तो महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 10 साल के बाद, 25 साल के बाद भी अशुद्ध खुराक तुम्हारी नाड़ियों में उसकी इफेक्ट तुम्हारी खबर ले लेगा। इसलिए संभल के खाओ। उस समय हम सोचते थे आज का खाया हुआ 25 साल के बाद कैसे खबर लेगा। जब फालसी मलेरियाओं ने काटा, मच्छरों ने, और एकादशी के दिन तो व्रत थोड़े छोड़ दिए तो खबर ले ली और चश्मा डाल दिया, नहीं तो चश्मे की बाप की ताकत है कि मेरे सिर पे आ जाता। ये जुआनी में थोड़ा सा सुना अनसुना करा, न खाने का जैसे खा लिया, पेट तो भरा है, चलो खीर नहीं आई या थोड़ो गिरई खा, चिल्लो ठायो आमा चेती पुट खा, हल खाधो चिल्लो, बुराड़ी ठैया हल भाई भोरिया कुटी भोरिया थोड़ी खा, खाए खाए तो ये वठ बाबा जी बन गए, फिर भी रियायत नहीं किया उसने, कुदरत ने, जयराम जी की। बाबा जी बनने से कुदरत के नियम कट नहीं जाएंगे, मौत हट नहीं जाएगी, लेकिन बाबा जी बनने से दुख और सुख में समता रहकर परमात्मा से हाथ मिलाने की शक्ति आ जाती है, ये बात पक्की है। बाकी तो बाबा जी बनो चाहे बेटा जी बनो, ठंडी तो बाबा जी को भी लगेगी, गर्मी बाबा जी को भी लगेगी, भूख प्यास बाबा जी को भी लगेगी, बेटा जी को भी लगेगी। अरे साईं भगवान की भक्ति करते और आपको रोटी खानी पड़ती है। अरे भूख मिटाने के लिए भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान और हमारे बीच की दूरी मिटाने के लिए भगवान की भक्ति है यार। भूख तो शरीर को लगती है और मैं खाता हूँ, ये बेवकूफ़ी मिट गई कि हम नहीं खाते, शरीर खाता है। बीमार हम नहीं होते हैं, शरीर होता है। अशांति मन में आती है, बीमार शरीर होता है। उसको देखने वाला मैं आत्मा हूँ और संसार को देखने वाला परमात्मा। हमारा आत्मा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल। जन्म जन्म भर मत फिर्यो मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना निर्भय पावई वास।
500 वर्ष पहले जिस भारत के फकीर ने कहा, अभी लीवर लीजरिया कहता है कि हरि शब्द उच्चारण करने से लीवर पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है। हरि के साथ ओम मिलाकर जप करने से वो गर्भाशय पर, लीवर पर, 5 ज्ञान इंद्रियों पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है। राम शब्द बोलने से आंतों का जहर बाहर आ जाता है। राम शब्द बोलने से फलाने फलाने उज़वों को फ़ायदा होता है। शिव शब्द बोलने से ऐसा ऐसा लाभ होता है। ओम शब्द बोलने से इतने इतने फायदे होते हैं। अभी विज्ञानी बोलते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो कहा कि केवल शरीर के फायदे के लिए बंदगी नहीं है, ये तो आत्मा का उद्धार के लिए भगवान की बंदगी है। बीमारी मिटाने के लिए ही नमाज नहीं है, बीमारी मिटाने के लिए हरिओम हरिओम नहीं है, वो तो मिटती है, फायदा तो होता है, लेकिन भगवान का सुख, भगवान का आनंद, भगवान का ज्ञान पाकर जन्म मरण से मुक्त होकर अपनी 21 पीढ़ी तारने के लिए भगवान की कथा है, भगवान का सत्संग है, भगवान की बंदगी है, भगवान का नाम है। अच्छा, तो अब शाम को फिर अपन 3 बजे हरि ओम 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 हरि ओम। जय हो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारे रक्त के कण पवित्र होंगे। हरि ओम 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 हरि 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 ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। हरि 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 हरि। तुम्हारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां इस प्रयोग से शुद्ध होगी, शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा, बंदगी में बरकत आ जाएगी। हरि 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 राम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारे रक्त के कण पवित्र होंगे। हरि ओम 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 हरि 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 हरि
हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। हरि 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 हरि। तुम्हारी 72,72,10,201 नाड़ियां इस प्रयोग से शुद्ध होगी, शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा, बंदगी में बरकत आ जाएगी। हरि 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 हरि। राम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम। फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। भोजो मनुष्य जन्म पाकर दुखी चिंतित परेशान रहे, बड़े शर्म की बात है। दुखी चिंतित परेशान तो वो रहे जिसके माई बाप मर गए। तेरा माई बाप तो तेरे दिल में दिल बरदाता खुदा खुद बैठा है। गुरुओं का ज्ञान तुम्हारे पास है, हरि का नाम तुम्हारे पास है। राम रहीम अल्लाह सब एक ही है। हरि 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 ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। कृपा सिंधु सदगुरु जो कुछ कह रहे हैं। कृपा सिंधु सदगुरु जो कुछ कह रहे हैं। वह वाणी सुनो, खास बात सुनो। जो माताएं कथा में वह वाणी भुलाने के काबिल नहीं है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है। निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भवतारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण।
नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तुलसी के 5 पत्ते चबाकर सुबह पानी पिलाना बच्चों को, जिससे उनकी याद शक्ति अच्छी हो और कैंसर की बीमारी कभी नहीं होती, जलंधर भगंदर की बीमारी कभी नहीं होती। आप लोग भी तुलसी के पत्ते खाएं तो स्वास्थ्य में बड़ा फायदा होता है। अगर कोई बीमारी है तो दवा लेते हैं, आयुर्वेदिक दवा है तो अच्छा है, नहीं तो जो भी दवा है उसको दाएं हाथ में रखकर ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण 21 बार जप करके फिर दवाई लोगे तो दवाई में रोग मिटाने की शक्ति का विकास होता है। रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिराना करके न सोएं, उत्तर के तरफ सिराना करके न सोएं, पूर्व अथवा तो दक्षिण के तरफ सिराना करके ही सोना चाहिए। रात को सोते समय चिंता को, दुख को, बेचैनी को, तनाव को मन में रखकर कभी न सोएं। रात को सोते समय हरि 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 ये करके जोर से हास्य करके फिर सोएंगे, शांत होकर सीधे लेट जाएंगे। श्वास भीतर जा रहा है शांति, बाहर आ रहा है 1। श्वास भीतर जाता है शक्ति, बाहर आता है 2। श्वास भीतर जाता है राम, बाहर आता है 3। ऐसे श्वासोश्वास गिनते गिनते कब नींद आ गई आपको पता नहीं, लेकिन वो नींद 6 घंटा अच्छी नींद भी आ सकती है और भक्ति में भी गिने जाएंगे। आपके 6-6 घंटे भक्ति में गिने जाए अगर 5 मिनट सोते समय सावधानी से सो जाओ। सुबह नींद में से उठो तो दुनियादारी के ख्यालों में मत फंसो, नींद में से उठो, थोड़ी देर बैठ जाना शांत होकर। घर में जो विक्षेप है, जो बीमारी है, जो कमी है, जो भी कुछ खटकाव है, उसका कारण क्या है और उपाय क्या है, उपाय क्या और कारण क्या, ऐसा सोचते सोचते थोड़े शांत हो जाना तो सुबह सुबह तुम्हारा मन उस अल्लाह से, उस आत्मा से, उस अकाल पुरुष से अच्छी प्रेरणा लाएगा और तुम्हारे घर के प्रॉब्लम सोल्व करने की सुबह की जो प्रेरणा मिलेगी बहुत बढ़िया होगी। बेटे बेटी की शादी कराना है तो बीबी रात को देर रात को सोच सोच के निर्णय करके अपने बेटों की या अपनी ज़िंदगी खतरे में मत डालना। जब भी कोई बड़ा काम करना है, मकान खरीदना है, बेचना है, बेटे बेटी की शादी करना है, कोई मेजर बड़ा निर्णय लेना हो तो सुबह थोड़ा ध्यान भजन करके नींद में से उठकर थोड़ा शांत हो जाना। अब क्या करूँ तू ही बता, प्रभु बताना, अब तू ही बता, मैं तो नहीं जानता हूँ। उस सुबह की जो हृदय की आवाज़ आएगी, बुद्धि चाहे कुछ कह दे, लोगों का मन चाहे कुछ कह दे, लेकिन तुम सुबह के उस अल्लाह की, ईश्वर की आवाज़ के अनुसार करोगे तो तुम्हारे को बहुत अच्छा फायदा रहेगा। वीपी सिंह रात को देर तक खाते पीते और डिसीजन लेके लाल किला पे भाषण ठोक दिया तो उसकी टांग खींच के लोगों ने उतार दिया, फिर कभी प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। जयराम जी की अटल जी आए सत्संग में, फिर 1.25 घंटे वहाँ सत्संग चला और मैंने वो विषय उठाया था, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति में मति। जहाँ भगवान का आश्रय है और पुरुषार्थ करने वाला जीव है वहाँ श्री है, अर्थात फतेह है। उन्होंने वो सत्संग का फायदा उठाया और फतेह एक बार नहीं 2-2 बार फतेह होकर अभी भी अटल गद्दी पे बैठे हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी हिलाता है, हिलाने वाली वो देवियाँ तो घर बैठ गई और ये बैठा है बादशाह बन गए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। वो जयललिता ने जब वो समर्थन खींच लिया, हम दिल्ली में गए, इनकी कुर्सी 2 दिन पहले ही 1 वोट से हार गए थे, तो उनको पता चला बापूजी आए तो कैसे भी उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मेरे को बोलते बापूजी आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या दिल्ली में तो स्वागत आप करते, लेकिन आपकी गद्दी एक सीट के लिए ऐसा कर दिया लोगों ने। बोले बापूजी, फिर मैं क्या, तुम बोलो अटल बादशाह, फिर से 3 बार बोलो। वो 3 बार बोला और अटल इरादा रखो, मुरादे नेक रखो, भगवान की खुदा की रहमत तुम्हारे साथ है। हो गए। अब कोई जयललिता ललिता शक्कर खाती रहे, बैठ गया, बादशाह हो गए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इंसान का पुरुषार्थ और फकीरों की दुआ हो तो काम बन जाता है।
अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे आ बैठे। अभी तो आप भी फकीरी कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, क्यों मियाँ? खुदा खैर करे बंदा लहर कर। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे आ बैठे। अब ना करते हुए भाटापाड़ा में एक दिन और बढ़ गया। कल 6 से 8 सत्संग होगा, ये मंत्र दीक्षा होगी। तो 8 बजे मंत्र दीक्षा पूरी होगी तो 8:30 बजे तो दूसरे लोग 9 बजे आ जाके बैठेंगे, तो उनको भी थोड़ा तो फिर प्रसाद तो देना पड़ेगा। वापिस એવું તો થશે જ ને। इलाहाबाद रास्ते में जंगल पड़ता है, थके थे, जरा आराम किया, उठ के कुंभ के मेले में गए। इलाहाबाद का कुंभ करके जब लौटे तो दो तेजस्वी अप्सराएं उन्हें उनका आरती से अभिवादन पूजन किया। भरत मुनि ने कहा किस बात का पूजन है? बोले महाराज हम बेर की वृक्ष थी, आप थके थे और यहाँ आपने पैर रखे थे और यहाँ सिर रखा था, हमारे को आपके सिर पैर ने छू लिया। आप भगवत कथा और ज्ञान के वाइब्रेशन से संपन्न थे, इसलिए हमारा कंटक की काल योनि छूट गई और हमको अप्सरा का अवसर मिला है। महाराज इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा है। भरत मुनि ने कहा कहो बेटी कथा क्या है? बोले सत्य तपा नाम के तपस्वी संत क्षीण पापा नाम के तीर्थ में गोदावरी के किनारे रहते थे। वो इतने उच्च कोटि के संत थे कि उनका सत्संग सुनने के लिए ब्रह्मा जी ब्राह्मण का रूप लेकर आकर बैठ गए। ब्रह्मा जी को पहचान लिया उस ब्रह्मज्ञानी संत ने और मुस्कान मुस्कान से एक दूसरे को परिचय हो गया। कथा के बाद भगवान ब्रह्मा जी और साधु बाबा आपस में बातचीत करते थे। इंद्र को पता चला कि ब्रह्मा जी जैसा ब्रह्मा जी इस ब्रह्मज्ञानी आत्म साक्षात्कारी संत के कथा में जाता है, वो संत अगर राजी हो जाए और अपने चेले को इंद्र बनाने के लिए ब्रह्मा जी को सिफारिश कर दे तो मेरी कुर्सी खतरे में हो जाएगी। कुर्सी वालों को डर लगता है। तो इंद्र ने क्या करा, हम 2 अप्सराओं को भेजा कि जाकर उस बाबा जी के सत्संग में और बाबा जी के जीवन में थोड़ा डिस्टर्ब करो ताकि उनकी कथा डिस्टर्ब हो जाए तो ब्रह्मा जी ऊब जाएं और ब्रह्मा जी की और बाबा जी की दोस्ती कटसट हो जाए। इसलिए हम दोनों आते थे और बाबा जी के यहाँ विघ्न करते थे। तो सत्य तपा बाबा जी हमारे इस चाल को पहचान गए और हाथ में पानी लेकर हमको श्राप दिया कि सत्संग में आकर विघ्न करती हो और मेरे जीवन में विघ्न करती हो। लोग तो फूल बिछाते, तुम फूल नहीं बिछाती, तो कंटी के लिए जाओ, तुम कंटक के पेड़ बनो। हमको श्राप मिला और हम कंटक की पेड़ बन जाएंगी, हमारा उद्धार कैसे होगा? हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। दयालु संत ने कहा कि जब ब्रह्मज्ञानी संत भरत मुनि इलाहाबाद का कुंभ करने जाएंगे, थकान होगी, चरण एक बेर के पेड़ पर और सिर दूसरे बेर के पेड़ पर स्पर्श मिलेगा, वो ज्ञानवान के वाइब्रेशनों से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा और तुम फिर से दिव्य चोले को प्राप्त होगी। महाराज अब हम दिव्य अप्सराएं होकर आपका स्वागत करती हैं, आपकी आरती करती हैं। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संग, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का सुख संपत्ति भर आवे। माई बोली मेरा पति तो मर गया, मैं भी जा रही हूँ मरने को। आप बोलते हो सदा सुहागन बाबा जी, आपके वचन का क्या होगा? बाबा बोले जिसने बुलवाया वो लाज रखेगा, मैं क्या करूं? वही जो बुलवाया है वही करेगा। तुम्हारे पति के मुर्दे शरीर को मंगवा लो वापस। मुर्दा बुलाया गया, तुलसीदास ने हाथ पैर धोए, 3 घूंट पानी ली, ध्यान किया
और उसका जीवात्मा जो आकाश में भटक रहा था, मन से बुलाकर शरीर पे माथे पे हाथ रखा, मुर्दा हो गया जिंदा। लोगों बोले बाबा, बाबा ने मुर्दा जिंदा करा। बाबा बोला मैंने जिंदा नहीं करा, मेरे अंतर के राम ने जिंदा करा, अल्लाह ने, मालिक ने। तो फिर तुलसीदास को चौपाई लिखनी पड़ी, तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाए के, सिर पे मेला हाथ, सिर पे मेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। तुम जानो रघुनाथ। तो क्या करोगे? हरि हरि ऐसे संत, पहुंचे हुए संत, उनके मन में हुआ कि चलो अपने को इतना भगवान की कृपा हुई है, सत्संग में इतना लोगों को आनंद आता है, भक्ति मिलती है, तो अपने जहाँ रहते थे उस इलाके में भी जाएं, जरा लोगों को बांटे। कोई कमाता है परदेश में तो अपने देश में लाता है, ऐसे ही ये कमाई हुई तो अपने वालों में बांटे। तो 12 साल चले गए, जब गए तो लोग अरे का हो, जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनके आगे तो तुलसीदास जवान थे, तो बूढ़े बुजुर्गों का हो, तुलसी हो, बहुत दिन के बाद आए रहे भैया, कैसन हो, ठीक हो? अरे तुलसी आए हैं, तुलसीदास आए हैं। आया भैया, बैठे बैठे भैया, आ बैठा बैठा बैठा, हाँ बैठा भैया। तो का है, चकाचक है, वो हुक्का बुक्का लिया रहे, पिए रहे, गुड़ गुड़ कर। और बताई तुलसीदास, हाल चाल बताई, कैसा है भाई? ओ राम लखनवा हो, ओ छकवा हो, ओ धनवा, ऐसा करे। आज दाल भात बनाई, दही लाई, छछवा बनाई और मखनवा वखनवा लाई, तुलसीदास आए रहे, आज भोजन करें चकाचक। दाल भात चावल बनाई, जरा लस्सी वस्सी घोटियन बनाए, छाछ माछ खाइए। वो भोजन किया, भोजन किया तो 10-5 आदमी ज्यादा थे तो बर्तन ज्यादा निकले। अब वो सोच रहे कि तुलसीदास को बर्तन मंजाओ। तो बोले भोजन किए रहे, तुलसीदास बोले हाँ भैया। अब तुलसीदास भी समझ गए कि इनकी नियत है कि ये सारे रसोड़े के बर्तन, सारे बर्तन मंजवाना चाहते। तुलसीदास ने कहा कि चलो अब भोजन पानी तो हो गए रहे, भोजन के बाद 2-5 मिनट आराम करना तो ठीक है, लेकिन भोजन के बाद सो जाते तो फिर बुढ़ापे की बात अलग है। बाकी के लोग भोजन करके जो सोते हैं तो फिर वो बीमारियां बनती है, इसीलिए दिन को रोटी खा के सोना मतलब मौत को जल्दी बुलाना। तो चलो अपन कथा करते हैं। तो वो बोले कथा, दाल चावल खाते खाते तो मजा आया, अब बर्तन मांजने तो कथा सुनाने की बात करते हो। दाल चावल खाइत खाइत मजा आई, बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई, दूध तुहार बटलवा माजे। मैंने सुनी है कहानी। तुलसीदास ने चौपाई लिखी, तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गांव, अपने बाप के गांव। समझो पायूं? यहाँ तो सेठानी सेठानी, लेकिन मायके गई तो ऐश्वरी ए कमला हेडाच कमलू हेडाच पुट। तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गांव, अपने बाप के गांव। दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो ना, रहो तुलसियो। अपने वाले क्या कदर करें, अरे यार यार तुलसी बर्तन मांजे, अरे यार आजा, अरे बैठ जा। और रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को विवेकानंद बनाया, सारी दुनिया में झंडा फैला दिया, हिंदुस्तान का नाम बुलंद कर दिया। ऐसे रामकृष्ण के शिष्य ने, रामकृष्ण के पुराने लोग आते हैं, अरे क्यों रामकृष्ण जरा हुक्का तो भर लाना भैया, तू तो पुजारी हो गया, साधु बाबा हो गया, ठीक है बेटा जरा हुक्का पिला दे। और रामकृष्ण हुक्का भर के देते और किसान लोग गुड़गुड़ा के जाते, अच्छा है लड़का अच्छा है। अरे लड़का क्या, विवेकानंद के बाप का बाप है, तेरे बाप का बाप है, संत है वो तो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है ना अपना ऐसे तुम्हारा यहाँ का ही है वो। दीपक बांकी, उसका लेख आता है, अभी आया सुना होगा ऋषि प्रसाद में कोई लेख था दीपक बांकी के नाम से।
ये साधना का कुछ बाकी है ना, इसलिए इनको टाइटल मिल गया दीपक बाकी। करोड़ों लोग सुनते हैं इनके वचन। इसने लिखा लेख दीपक बाकी, लेख था ना कोई। हाँ, लेकिन तुम्हारे भाटापाड़ा का, अरे कहा हो दीपक, कैसा हाल है यार, आजा जरा खेले। उधर मत जाना, अब मेरे साथ चलना, भाटापाड़ा मत रहना। कृष्ण कन्हैया लाल की। नारायण नारायण श्रीमन नारायण